को बांटो कैश और चुनाव में ऐशी ऐश, ये तो अभेद्य हो गया ना फॉर्मूला। स्कीम लॉन्च करते हैं अरविंद केजरीवाल अगर कुछ अनाउंस करते हैं तो खाली चुनाव तक नहीं चलता, वो पूरे 5 साल चलता है। मार्च में घोषणा की, दिसंबर में ऐलान हुआ जब मात्र 10-15 दिन बचे हैं चुनाव के, तो अपनी जेबें भरनी है, मोटे मोटे कर्ज लेने हैं, देश आज 200 लाख करोड़ के डेट में है, नहीं ना चलती दिखी। शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में अनाउंस किया था, दिसंबर में नतीजा आया नवंबर तक। अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो किया है और आगे भी ऐसा होगा। कहाँ भी इलेक्शन का इंतजार है कि भाई इलेक्शन आएंगे तो पंजाब में लागू करेंगे। आज की तारीख में लॉयलिस्ट है महिला, पैसा दो और वोट लो। ट्रांसफर हुई है उसी स्कीम के चलते जिसका ये नाम ले रही है कि वो बंद कर दी। फिर केजरीवाल ने हमेशा महिलाओं की भावनाओं के साथ खेल खेला है। शुरुआत करते हैं ये वही केजरीवाल है जिन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर पूरी अपनी राजनीति करी। इन्होंने एक पहले दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर गरिमा सिंह और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच में। दोस्तों आज के इस डिबेट में न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अच्छे तरीके से धोया है, क्योंकि जब न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बातों को उलझाने में लगी रही। उसके बाद पहले तो न्यूज एंकर ने इसे अच्छे तरीके से लताड़ा है, उसका बचा हुआ कसर भाजपाई राधिका खेड़ा जी ने पूरा कर दी। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आशुतोष भी खिड़की में मुझे नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से सियासत कर चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं, पॉलिसी मेकिंग को समझते हैं, इलेक्शन विनिंग स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। कैसे कैसे ग्राफ चढ़ता गया उस पर भी सबसे बेहतर समझ आशुतोष की है। और मेरे साथ आशीष रंजन जुड़ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सेफोलॉजिस्ट अक्रॉस इंडिया, कि भाई ये बड़ा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला हो गया, 33 रुपए रोज दे दो। झारखंड में तो 1000 ही रुपए थे, 33 रुपए रोज दे दिए और बिल्कुल इतिहास रचते हुए पहली बार झारखंड में किसी सरकार की वापसी हो गई। प्रियंका, तो ये महिलाओं को बांटो कैश और चुनाव में ऐशी ऐश, ये तो अभेद्य हो गया ना फॉर्मूला। गरिमा जी हमारा ऐसा मानना है कि जनता से कलेक्ट किया हुआ टैक्स जनता को ही देना चाहिए। भाजपा की तरह उनके स्टेट्स बांटते हैं, लॉसेस में जाते हैं, लोन उठाते हैं क्योंकि अपनी जेबें भरते हैं। यहाँ पर हमने जितनी स्कीम शुरू की फिर भी एक मुनाफे का बजट पेश किया, आपने खुद बताया। उसमें हमने, और हमारी एक बहुत एसेंशियल डिफरेंस है बीजेपी के साथ, कि अगर हम कोई स्कीम लॉन्च करते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर कुछ अनाउंस करते हैं तो खाली चुनाव तक नहीं चलता, वो पूरे 5 साल चलता है और स्कीम बंद नहीं होती, कुछ ऐड ही होती है। जैसे आप देखें मध्य प्रदेश में जो लाड़की बहना का वर्जन था वो बंद हो चुका है। महाराष्ट्र में ट्वीक करने की बात की जा रही है, बंद हो चुका है। क्यों? दोनों स्टेट्स लॉसेस में है। मध्य प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने सदन के पटल पर यह बताया कि रोज मध्य प्रदेश 76 करोड़ का लोन लेता है रोज। तो उन्होंने 73 स्कीम्स बंद की, इंक्लूडिंग जो ये महिलाओं के लिए उन्होंने स्कीम निकाली थी। ऐसा ही महाराष्ट्र में है, वो 2 लाख करोड़ के डेट में है महाराष्ट्र, और उन्होंने ये स्कीम सिर्फ इलेक्शंस तक निकाली और अब वो बंद करने का विचार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करते। चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, और अब चाहे ये 2100 रुपए प्रति महीना हो, ये मिलता ही रहेगा। ये लेकिन बड़ी देर कर दी क्या प्रियंका? तो हम इनको मैं ये तो समझ रही हूँ, खैर आंकड़ा और सब आज कोशिश करूंगी कि ज्यादा इकोनॉमी में न जाऊं। हालांकि आपने महाराष्ट्र का जो कर्ज बताया वो तकरीबन 7.5 लाख करोड़ का है, फिस्कल डेफिसिट है 2 लाख करोड़ का। लेकिन बड़ी देर कर दी क्या प्रियंका? मैं कहूंगी हुजूर आते आते मार्च में घोषणा की, दिसंबर में ऐलान हुआ जब मात्र 10-15 दिन बचे हैं चुनाव के। प्रकार की टिप्पणी कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में की है, क्योंकि सारे करप्ट लोग तो भाजपा में शामिल होकर दूध के धुल जाते हैं, पर सारे ईमानदार लोगों को इनको जेल में डालना है, क्योंकि ये ऐसी फैसिलिटी अपने आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये ऐसा नहीं कि हमसे सीखें कि कैसे फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए, कैसे जनता का पैसा जनता को देना चाहिए। इनको अपनी जेबें भरनी है, मोटे मोटे कर्ज लेने हैं। देश आज 200 लाख करोड़ के डेट में है। नहीं, बड़ी देर कर दी क्या प्रियंका? ये अब 10-15 दिन चुनाव के बचे। अगर मैं मध्य प्रदेश का भी, क्योंकि मैंने सारे उन स्टेट्स का जिक्र किया जहां योजना चलती दिखी। शिवराज सिंह चौहान ने मार्च में अनाउंस किया था, दिसंबर में नतीजा आया, नवंबर में चुनाव थे। बड़ी देर कर दी क्या हुजूर आते आते? जब जेल में ही हमारे टॉप नेताओं को जेल में बंद कर देंगे, आप सोचिए अगर मोदी जी और अमित शाह जी को जेल में डाल दे तो भाजपा की क्या हालत होगी। हमारे टॉप के सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया,
तो उसके बाद ऑब्वियसली वर्क अफेक्ट होना था, डिले होना था। तो उसका परिणाम है। आप आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है वो किया है और आगे भी ऐसा होगा। तो झूठ पे झूठ। तो पंजाब में तो ऐलान कर दिया गया था 1.5 साल पहले, आज तक पंजाब में लागू नहीं हो पाई स्कीम, ऐसा क्यों प्रियंका जी? पंजाब में भी 5 साल की गवर्नमेंट है, अभी टाइम है हमारे पास पंजाब की भी गवर्नमेंट टेन्योर ओवर होने का। ये स्कीम वहां भी डेफिनेटली लागू होगी, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। अब वहां पे देखिए, हम पहली बार पंजाब में सरकार बनाई तो हमारी प्रायोरिटी थी हेल्थ केयर को ठीक करना। हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दी 1000। 2 साल के अंदर ही 1000 मोहल्ला क्लिनिक बन गए। 2 साल के अंदर ही स्कूलों का काया पलट ऐसा हुआ कि 2 लाख प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे जा रहे थे वो शिफ्ट करके सरकारी स्कूलों में चले गए। लेकिन घोषणा तो प्रियंका जी, भाई ये सवाल तो पूछेंगे, वीरेंद्र सचदेवा जो बात कह रहे हैं, कह तो सच ही रहे ना आखिरकार, कि पंजाब में 2022 फरवरी के महीने में आपने अनाउंस किया था। फरवरी पूरा 22 गुजरा, पूरा 23 गुजरा, पूरा 24 गुजर गया। वहां भी इलेक्शन का इंतजार है कि भाई इलेक्शन आएंगे तो पंजाब में लागू करेंगे। जी को मेरा इतना ही कहना है, परेशान ना हो, वो पंजाब में भी ये स्कीम लागू होगी, वो कुछ कर ले। और मध्य प्रदेश में जो बंद कर दी, जो आपने झूठे वादे करके उस टाइम पे चुनावी वादे करके वोट बटोरे, उसके बाद जो स्कीम्स बंद कर दी उस पर ध्यान दे ले। या फिर महाराष्ट्र में जो आपने झूठा वादा करके फिर से वोट बटोर ली और स्कीम बंद करने पर विचार कर रहे हैं, उस पर वो ध्यान दे ले। इतने उनके सारे स्टेट्स लॉसेस में हैं, जबकि ना वहाँ फ्री बिजली मिलती है, ना फ्री पानी मिलता है, कुछ नहीं मिलता। थोड़ा ध्यान दे ले। और समझ नहीं आ रहा तो ये स्थिति प्रियंका जी, मैं मीटिंग कराऊंगी। यही स्थिति प्रियंका जी दिल्ली में भी आने वाली है क्या, कि 14,456 करोड़ का सरप्लस बजट था। हाँ, 14,456 करोड़ का सरप्लस बजट था, आप ही की सरकार में था, मात्र 2 साल पहले। और ये चुनावी रेवड़ियों ने ये भट्टा बैठाकर पहुंचा दिया 1,726 करोड़ तक। 7 टाइम्स नहीं, चुनावी रेवड़ियों ने नहीं, शार्प डिक्लाइन। नहीं, चुनावी रेवड़ियों ने नहीं जी, चुनावी रेवड़ियों ने नहीं। एक तो पहले क्लियर कर दें कि बजट तो अभी भी मुनाफे में है, आपने खुद बताया मुनाफा कम हो गया है। चुनावी रेवड़ियों की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि हमारे टॉप लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। उसके बाद ऑब्वियसली हमारी स्कीम्स, हमारा हर प्रोजेक्ट डिले हुआ गरिमा जी, और ये उसी का परिणाम है। हम आपको, हमारे नेता एक IRS पढ़े लिखे आदमी, और ये बहुत फर्क पड़ता है एक पढ़े लिखे आदमी होने का, नेता होने से। उनको पता है कि कहाँ पैसा बचाना है। हमने दिल्ली में 30 फ्लाईओवर बनाए फॉर एग्जाम्पल, वहां 550 करोड़ हमने बचाया। भाजपा के यहाँ पे फ्लाईओवर बनते हैं, फ्लाईओवर गिर जाता है, पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन आप ही के लोग सवाल उठा देते हैं, भाई शीश महल बनाकर खड़ा कर दिया, कैलाश गहलोत छोड़ गए, यमुना की सफाई नहीं हुई, गंदा पानी दिल्ली में आ रहा है। तो ये 33 रुपए रोज ये गारंटी बनेगा जीत की, या फिर सवाल भी पूछे जाएंगे और जनता सवाल भी पूछेगी खड़े होकर? प्रियंका जी, मुझे नहीं लगता कि भाजपा के अलावा इस टाइम पे किसी को भी और दिक्कत है। भाजपा को ही दिक्कत है स्कीम से। वो करे तो रासलीला, हम करे तो उनको प्रॉब्लम है। तो ये श्योर शॉट गारंटी हो सकता है केजरीवाल के लिए भी बने। तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है आज की तारीख में। लॉयलिस्ट है महिला, पैसा दो और वोट लो। महाराष्ट्र में आपने यही किया, दिल्ली में कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। शुरुआत करने से पहले आपके जवाबों की मैं कुछ चीजें जो यहाँ पे साफ सफेद झूठ बोला गया, जो केजरीवाल जी के नक्शे कदमों में उनकी चीफ स्पोक्स पर्सन यहाँ बोल रही है, उसका मैं पहले पर्दाफाश कर दूं। देखिए, आपको अपनी राजनीति करनी है, घटिया करनी है, अच्छी करनी है, वो आपकी नीति और नियत है। लेकिन लोगों को गुमराह करना और झूठ बोलना ये नहीं करना चाहिए, नेशनल टेलीविजन पे खासकर। ये कोई चुनावी रैली नहीं है जहां पे आप लच्छेदार भाषण बोलते हैं। यहाँ पे आम आदमी की प्रवक्ता ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने अपनी जो स्कीम लगाई थी लड़कियों के लिए, वो हमने बंद कर दी। तो ये एक सफेद झूठ है। पहले संजय राउत साहब ने ये महाराष्ट्र में बोला था, उन्होंने मुंह की खाई और उनको लीगल नोटिस सर्व हुआ। और मैं आज आपके चैनल पे बतौर, और ये आप कहीं से भी चेक करा लीजिएगा, कल 1,28,00,000 महिलाओं को 1,572 करोड़ रुपए कल कुल ट्रांसफर हुए हैं उसी स्कीम के चलते, जिसका ये नाम ले रही है कि वो बंद कर दी गई। तो ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना बंद करना चाहिए। बहुत गलत बात है कि आप महिलाओं के विश्वास और महिलाओं के इमोशंस और महिलाओं को ही झूठ बोलते हैं। हम आधी आबादी है इस देश की, इसका मतलब ये नहीं है आप हमें बड़े बड़े पूरे झूठ बोले। और आप याद रखिएगा, मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता को इस पे लीगल कार्रवाई उन पे करी जाएगी।
हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं, जितना ये झूठ बोल रही हैं उतना ही इनको ये भारी पड़ेगा। ठीक है, राधिका निपटते रहिए, लेकिन मैं ये कह रही हूँ महाराष्ट्र में 2.5 करोड़ लाभार्थी थी ना। चैनल पे देखिए, बिल्कुल गरिमा ठीक जी, है, वो आपका बहुत अपना देखा जाता है, गरिमा जी, पॉलिटिक्स आपका का शो मसला बहुत है, देखा लेकिन जाता है। राधिका महाराष्ट्र में तकरीबन 2 करोड़ 37 लाख लाभार्थी थी। बल्ले बल्ले हो गई महाराष्ट्र में। हरियाणा में इतिहास गरिमा रच जी, दिया, पहली बार किसी पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई। तो अरविंद केजरीवाल ये श्योर शॉट जो इख्तियार करते दिख रहे हैं, तो चुनावी जीत की गारंटी तो बन ही गया है भाई। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा महिलाओं की भावनाओं के साथ खेल खेला है। उन्होंने महिलाओं के समर्थन और विश्वास को सिर्फ अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और लेकिन बदले में उन्होंने क्या दिया? महिलाओं को सिर्फ धोखा और झूठ। हम शुरुआत करते हैं, ये वही केजरीवाल है जिन्होंने महिला सुरक्षा के ऊपर पूरी अपनी राजनीति करी। इन्होंने पहले एक सिविल सोसाइटी का ग्रुप बनाया गया, धरने पे बैठे, और आपको याद होगा, आप भी वो ट्वीट पढ़ी होंगी, सबने उस समय देखा था जब निर्भया कांड हुआ था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने, जब शीला दीक्षित जी कहती थी कि मैं कर रही हूँ। खत्म। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।